हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप घर बैठे सिलाई से पैसे कमाना चाहते हो तो किस तरह से आप घर बैठे सिलाई से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि सिलाई के द्वारा लाखों लोग आजकल घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आपको सिलाई आती है, आपके पास बहुत सारी कतरनें हैं, मतलब कपड़ा बचा हुआ होता है ना, जो कतरन जिसे बोलते हैं, जिससे मतलब जो कपड़ा बचता है कपड़ों से। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरे पास कितनी सारी कतरनें हैं। तो ये देखिए, बहुत सारी ढेर लगी हुई है, बहुत ढेर है ये तो, बहुत ज़्यादा। ये देखिए गाइस, ये मेरे पास इतनी सारी कतरन है। ये एक, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इन सब पे मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं ये, क्योंकि इनकी मैं बनाने वाली हूँ बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ। ये देखिए, जितनी भी बनेगी, चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने, चाहे बड़ी बने, लेकिन मैं बनाऊंगी और बना के आपको दिखाऊंगी कि आप घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो। इंसान पैसे तभी कमा सकता है जब उसके अंदर कुछ टैलेंट हो, हुनर हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना पैसे कमाने का, तो आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल जो शॉर्ट कुर्तियाँ चली हुई है ना, अगर आप उनको बनाकर सेल करते हो तो उसके द्वारा भी आप आराम से घर बैठे पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आप सिलाई आपको आती हो, या आप सिलाई सीखते हो, या आप सिलाई करते हो। ये वीडियो मैंने खासकर उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग मतलब खाली, ज़्यादा खाली टाइम पे मतलब कुछ करते नहीं है, खाली बैठे रहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो लोग अपने खाली समय में इन इन कतरनों का मतलब क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये बहुत सारी सारे कपड़े मेरी दुकान के हैं। लोग लेते हैं मेरे से कुछ कपड़े, मतलब कुछ कतरन बच जाते हैं इनसे। ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, मतलब मेरे साइज़ का तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने लिए इसमें कुछ नहीं बना सकती, लेकिन मैं दूसरों के लिए ज़रूर बना सकती हूँ। चाहे मैं छोटा साइज़ बनाऊँ, चाहे मैं बड़ा साइज़ बनाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये सारे कतरन, ये सारी कतरन है, ये सारी कतरन है, ये देखिए। और इसके द्वारा आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हो। और वो कैसे कमाओगे अभी मैं आपको बताती हूँ। जब पूरा बन जाएगा ना, उसके बाद आपको पूरी वीडियो बताऊंगी कि मैंने इन चीज़ों का क्या क्या बनाया, ठीक है। अभी तो मैं इन कपड़ों के पहले मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद इनको मैं सिलूँगी। सिलने के बाद आपको पूरी वीडियो बताऊँगी, ठीक है। और मैंने क्या-क्या बनाया वो सारे आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो फिलहाल पहले मैं कटिंग कर देती हूँ, और कटिंग करने के बाद हो सकता है कि आपको बताऊँ कि मैंने क्या-क्या कटिंग करी। वैसे सब कट आज इतने सारे तो मैं नहीं काट पाऊँगी, कम से कम 2 या 3 दिन तो लगेंगे इनको सिलने में भी, कटिंग करने में भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं शॉर्टकट काम करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा वाला काम करूँ, फिनिशिंग वाला काम करूँ, ताकि ये जो जितनी भी मैं कुर्तियाँ बनाऊँ ना, ताकि ये सेल हो जाए, है ना। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मैं आज से नहीं कर रही है, इस समय पहले से ही करती हूँ। जब भी मैं खाली रहती हूँ, तो खाली समय में मैं ऐसे ही करती हूँ कि जितने भी मेरे पास कतरन वगैरह बचते हैं ना, इनकी मैं कुर्ती बनाकर टाँग देती हूँ। टाँगने के बाद ये होता है कि वो बिक जाती है, किसी न किसी को पसंद आ ही जाती है। जब आपने दुकान खोली हुई है ना, अगर आप अपनी दुकान में कुछ भी बनाकर रखते हो या टाँगते हो, तो वो सेल ज़रूर होती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें सारी मतलब खुद आज़मा रखी है, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ। जब भी मैं खाली रहती हूँ, तो मैं कपड़े बनाकर टाँग देती हूँ, या सूट बनाकर टाँग देती हूँ, या कुछ भी बनाकर मैं टाँग देती हूँ ना, तो वो आसानी से वो चीज़ें मेरी बिक जाती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि घर बैठे पैसे कमाने का तरीका, और जिससे आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो। लाखों पैसे कमाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इन चीज़ों का क्या-क्या बनाया। ज़रूरी नहीं है कि मैंने कुर्ती बनानी है, कुछ भी बना सकती हूँ, जो आजकल चला हो, लेटेस्ट डिज़ाइन जो भी हो, वो सारे आपसे मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो पर बने रहिए और एंड तक ज़रूर देखें। और तो गाइस, मैं ये कुर्ती कटिंग करने लग गई हूँ, और आपको लगता होगा कि मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना कि इन कतरनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन कतरनों को फेंक देते हैं या कुछ और बना देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे दिमाग में था, और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी कि मुझे कुर्तियाँ बनानी है, क्योंकि ये जितने भी कतरन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारी की सारी मैंने बहुत टाइम से रखी हुई थी, संभाल के रखी हुई थी। और अभी मेरे पास पता और भी है, ये नहीं, अभी और भी है मेरे पास। तो देखती हूँ मैं मतलब बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। और आजकल थोड़ा सीज़न ऑफ भी है, वैसे सीज़न ऑफ तो नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन का काम ऑलरेडी मेरे पास आ गया है, आने वाला भी है, आ भी रहे हैं, और मैं सिल भी रही हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो 1-2 कुर्तियाँ रह गई थी, काफ़ी तो मैंने बना दी थी, 1-2 रह गई थी। सोचा कि पहले वीडियो बना लेती हूँ, इसको फिनिश करके उसके बाद अपने सिलाई पे लगूंगी, क्योंकि अब मुझे रक्षाबंधन का काम भी करना है। रक्षाबंधन के बहुत सारे ऑर्डर आ रखे हैं मेरे पास। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी कुर्तियाँ बनाई हुई है, और कुर्तियाँ मैंने सारी वही बना रखी है जो आजकल चली हुई है। अगर आप मतलब
फैशन के हिसाब से कपड़े सिलते हो और कपड़े मतलब कुर्तियाँ बनाते हो, कुर्तियाँ बनाकर टांगते हो, जो आजकल फ़ैशन चला हुआ है, तो 100% आपकी इनकम होगी और आपकी सिलाई का बुटीक भी अच्छे से चलेगा। क्योंकि हम लोगों को हर एक चीज़ आनी चाहिए। और देखो, सिलाई का मकसद यही होता है कि जो चीज़ ना आए उनको उसको भी सीखना पड़ता है। ये जो कुर्ती है ना, ये मैंने पहली बार बनाई है, पीछे डोरी वाली, मुझे नहीं आती थी, पर मैंने सीखा, फिर मैंने बनाया और आप देख सकते हो कितनी प्यारी कुर्ती बन रखी है ये। और इसके बाजू मैंने अम्ब्रेला वाले बना रखे हैं, पीछे डोरी वाली बना रखी है और चौखट गला आजकल सबसे ज़्यादा चला हुआ है, आगे पीछे चौखट चला हुआ है सबसे ज़्यादा, तो उसका भी मैंने चौखट वाला गला बना रखा है। और नीचे से मैंने लेस लगा रखी है, क्योंकि आजकल ये वाली लेस और चौखट गला और पीछे से डोरी ये सबसे ज़्यादा चली हुई है, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला हो ना फैशन, उस हिसाब से अगर काम करते हो तो आपकी सेल दुकान की में जो आप सिलते हो ना, उसकी सेल 100% हो जाएगी। तो मैंने भी सोचा वैसे यही है, देखते हैं क्या मतलब सेल होती है कि नहीं होती है। ना भी हो तो चलेगा, हो तो चलेगा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अभी सेल करनी है, क्योंकि सेल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आज ही सिलूँगी कल ही बिक जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूर बिकेगी, एक न एक दिन तो ज़रूर बिकी जाएगी। क्योंकि देखो, कपड़ा वैसे भी पड़ा हुआ था घर पर रख, मैंने करना क्या था, मैंने सोचा दुकान पे रखूँगी, थोड़ा कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। अरे अगर हम फ़ायदे के लिए फ़ायदा सोचते हैं ना, तो फ़ायदा होता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी कुर्तियाँ बनाकर, लेटेस्ट कुर्तियाँ बनाकर टांगते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। देखो, अगर आप भी सिलाई करते हो, सिलाई से पैसे कमाना चाहते हो, तो आप भी इसी तरह से अपने दुकान पे अच्छे प्यारी प्यारी डिज़ाइन की कुर्तियाँ बनाइए, टॉप बनाइए, फ़्रॉक बनाइए, आजकल जो चला हो वो बनाइए और उसको सेल करिए। मैं लास्ट में आपको एक वीडियो ऐसी बनाऊँगी, जो मैंने एक फ़्रॉक बनाई थी ना, वो लास्ट में डाल रखी है मैंने, वाइट कलर की फ़्रॉक है वो। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो फ़्रॉक उसी टाइम बिक गई थी, जैसे ही मैं उसे प्रेस कर रही थी, उस पर तुलपाई कर रही थी गले पे, तो उसी टाइम वो फ़्रॉक मेरी बिक चुकी थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा फ़ायदा होता है खुद के कपड़े, मतलब खुद कपड़ा सिलने से। जैसे आप सिलाई करते हो, तो आप भी ऐसा 100% कर सकते हो। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी दुकान भी अच्छे से चलेगी, लोग आपकी दुकान को देखेंगे। अगर बिके चाहे ना बिके, लेकिन दुकान पे अगर कपड़े टांगते हो ना, तो लोगों को भी ये लगता है कि इनकी दुकान पे ज़्यादा काम आ रखा है और ये अच्छे कपड़े सिलकर टांगते हैं, तो इसीलिए मैं इन कपड़ों को टांग कर रखती हूँ। तो ये जैसे कुर्ती बना रखी है मैंने, ये तोतिया कलर में है ये कुर्तियाँ, तो ये वाला कलर आजकल बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है। इसमें मैंने फ़्रॉक सूट भी बनाया था, उसी का कपड़ा बचा हुआ था ये, तो मैं ऐसे ही बनाकर टांग देती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि जितनी मैंने ये कुर्ती, देखो मैंने फ़ोल्ड करके रखी हुई है, तो ये मतलब फ़ोल्ड करके मैंने इसलिए रखी हुई है ताकि थोड़ा अच्छे से लुक आ जाए, लुक लाने के लिए दुकान का, अपनी दुकान का। तो दुकान को अगर लुक देना है, प्रोफेशनल लगना है, तो वही कुछ ना कुछ तो करना है ही ना। तो ये देखिए, मैंने इनको अच्छे से प्रेस करके इनको टाँका हुआ था, लेकिन थोड़ा आपको खोल के दिखा देती हूँ। खोलने का मतलब मेरा ये था कि मैंने ये कुर्तियाँ कैसे बना रखी है ना, जितने भी आपको कुर्तियाँ दिखा रही हूँ, कोई मैंने स्लिप कट में बना रखी है, कोई मैंने फुल बाजू बना रखी है, कोई मैंने अम्ब्रेला बाजू बना रखी है, कोई मैंने पौने बाजू बना रखी है। तो ये देखिए, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। इसका गला मैंने मतलब छोटा ही गला रखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा गला नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये कुर्तियाँ है ना जो, ये ज़्यादा बड़े लोगों की नहीं है, छोटे लोगों की है। तो ज़्यादा बड़ा गला बनाकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गला लटकता है, अगर कोई बच्चा लेगा तो बच्चा इस कपड़े को ले नहीं सकता। तो मैंने उस हिसाब से बना रखी है कुर्तियाँ, जिस हिसाब से मेरे पास कपड़ा था, नाप था। तो आप लोग ये वाली कुर्ती देखिए, ये वाली कुर्ती भी बहुत प्यारी है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और मुझे आप ना कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी कुर्ती सबसे अच्छी लगी और मेरा ये जो आइडिया था वो अच्छा है कि नहीं है। अगर मेरा आइडिया अच्छा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग भी इसी तरह से अपने घर से शुरुआत करिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, और जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से आप भी करिए। एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सक्सेस पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो खोना क्या है, सिर्फ हमें मतलब मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके हमें सक्सेस मिलती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब अगर मैं ये कुर्ती बना रही हूँ, टांग रही हूँ, तो मैंने कम से कम 2 या 3 दिन कपड़े नहीं सिले हैं। मैं सिर्फ इन कुर्तियों को ही बना रही थी। कुर्ती बनाने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि मैं शॉर्टकट ही चला दूँ। गला बनाया, इंटरलॉक किया, तुलपाई की और गले पे तुलपाई की और पूरा उसको सिला, प्रेस करी। कितना टाइम लगता है एक कपड़े को तैयार करने में, आप लोग समझ सकते हो। तो
तो गाइस मेरा वीडियो आज का इतना ही था। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो बनाती रहती हूँ और कुछ ना कुछ नया चीज़ डालती रहती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट मिल सके। तो अगर आप चाहते हो घर से इनकम करना तो ये अच्छा आइडिया है और इस आइडिया को अपनाइए। आपके पास भी कतरन होगी, आपके पास भी कपड़े बचे हुए कपड़े होंगे, या आपके पास कोई पुरानी साड़ी होगी, कोई दुपट्टा होगा, कुछ ना कुछ तो घर पे पड़ा ही होगा, उससे सिलिए पहनिए, लोगों को बताइए कि आज मैंने ये वाला कपड़ा खुद सिला हुआ है और ये देखिए मैंने इसको कैसा सिला हुआ है। और वो ज़रूर सिले जो आजकल चला हुआ है, क्योंकि जो अगर हम लेटेस्ट डिज़ाइन जो बनाते हैं ना उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो रहती है मार्केट में। तो मैं जितने भी आपको दिखा रही हूँ सब मैंने लेटेस्ट डिज़ाइन बना रखे हैं, क्योंकि भी वाला भी आजकल चला हुआ है, चौकट भी आजकल चला हुआ है। मतलब मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि ज़माने को देखकर आप कपड़े सिलिए। जो चीज़ ज़्यादा बाज़ार में बिक रही हो, जिसको लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। तो मैंने भी यही सोचा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कुर्तियाँ पता किस लिए आती थी, ये फिटिंग करने के लिए आती थी। अब मैं सारी कुर्तियाँ फिटिंग कर दी। लोग बुध मार्केट से लेते हैं, संडे बाज़ार से लेते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट लगता है ना, वहाँ से लोग कपड़े लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ, मैं भी रख लेती हूँ सिल साल के, क्या पता बिक जाए। तो ये मेरे पास कुछ अमरूद आ रखे हैं और ये अभी मतलब पेड़ से तोड़ कर आ रखे हैं। ये देखिए अभी हरे हरे पत्ते हैं इस पर। तो ये मुझे हमारे सामने भाभी जी है, उन्होंने खाने के लिए दे रखे हैं, पर मैं अभी इनको खाऊंगी नहीं, क्योंकि हो गया दोपहर 2 बज गए हैं, खाने का टाइम हो गया है और मुझे घर जाना है। तो पहले मैं जल्दी वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ये घर जाऊँगी थी जो मैंने बनाई थी और उसी टाइम ये बिक भी आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगी। कस्टमर के सामने मैं वीडियो बना रही थी, कस्टमर को सामान ये भी बना रखी है।